हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जो 11th में भी हम लोगों ने किया है। अभी जो बच्चे नए नए 12th में गए हैं ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसका यूज डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन में भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप याद नहीं कर सकते बैठ के, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में आएंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सिचुएशन में मुझे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको समझना है क्वाड्रेंट का चक्कर। ये क्वाड्रेंट का चक्कर क्या होता है? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4। तो एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं बच्चों वो कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, इस वे में एंगल को मेजर करते हैं। अगर कोई थीटा यहां पे है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? पाई होगा। पाई में से थीटा अगर मैं माइनस कर दूं, ये जो थीटा है माइनस कर दूं तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा पाई माइनस थीटा। मतलब ये पूरा 180 डिग्री हुआ। और ये मान लेते हैं जब थीटा तुम्हारा सपोज 60 डिग्री है तो 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 120, राइट। तो 120 लाई करेगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री तक ही है ना। जैसे जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर, 90 से ज्यादा जो भी एंगल होगा वो तो सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दिस इज योर पाई, पाई में थीटा ऐड करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 से जो एंगल ज्यादा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। सो दिस इज योर पाई प्लस थीटा। अब यहां पे क्या करें? अगर मैं पूरा ऐसा गोल घूम जाऊं तो दिस इज योर 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई। 2 पाई में से थीटा हटाऊंगा तो यहां लिखा जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो बच्चों इसको आपको ध्यान से देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, ये पहले क्वाड्रेंट आपको समझना है। अब हमें देखना है इसका यूज क्या है क्वाड्रेंट का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे को क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल वैल्यू वाली चीजें पढ़नी है। हमें बोला जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया है। प्लस कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ एंगल्स हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। 10th क्लास में आप लोगों ने याद भी किया होगा, या 11th क्लास में भी याद किया होगा, जैसे sin 45, sin 90, sin 60, cos 30, cos 45, cos 90, tan 45, tan 90, tan 60, ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, या आप अभी तक याद हो गई होंगी। नहीं याद किया बच्चों तो याद कर लो, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है इससे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब इनवर्स जिसने पहले नहीं किया है, क्योंकि क्लास 11th में था नहीं, अभी क्लास 12th में आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैं इतना बता दूं, जब साइन इनवर्स की बात होगी तो ये पूरा चीज एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स मैंने इस पूरे चीज को थीटा मान लिया, तो साइन इनवर्स अब बन जाएगा साइन थीटा। दैट मीन्स √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो क्लास 10th में भी था कि साइन कब हमें देगा √3/2? जब थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो हमारे को प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है हमें मिनिमम एंगल की वैल्यू चाहिए, कम से कम थीटा वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो साइन मुझे 3/2 कब देगा? जब थीटा की वैल्यू हो जाए 360 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री ओनली। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो फिर से वही काम करेंगे कि हम लोग इस पूरे इनवर्स फंक्शन को आप थीटा मान लो, तो मुझे क्या मिलेगा?
मुझे मिलेगा sec थीटा इज इक्वल टू 2। अब sec थीटा को डील करना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि साइन और कॉस में ही बात करें। तो sec थीटा और cos थीटा आर इनवर्सली रिलेटेड, तो मैं sec थीटा को लिख सकता हूं 1/cos थीटा, दिस इज 2, और यू कैन से cos थीटा इज 1/2, दिस वन। अब हमें ये पता है कि cos थीटा 1/2 कब होता है, ऑफ कोर्स थीटा 60 डिग्री पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिख लेंगे, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों बोलेंगे सर इसमें क्या है, तो बच्चों वाला है, ठीक है। मैं लेवल्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, इसको नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को बोला गया है tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर से वही काम करेंगे, tan इनवर्स -1 को आप थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये मिल जाएगा tan थीटा -1। अब आपको क्वाड्रेंट पे आना पड़ेगा कि tan कहाँ माइनस होगा। तो हमें पता है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं 6 फॉर्म्स होते हैं, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, ये सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा या फिर कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। मैं सिर्फ पॉजिटिव वालों की बात कर रहा हूं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो टैन थीटा मेरे को मिल गया -1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स टैन थीटा यहाँ पे निगेटिव होगा। तो मैं टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है थीटा पाई माइनस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है बच्चों। इस टारगेट को मुझे फुलफिल करना है, उसके लिए मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। पाई तो अच्छी बात है, नोन एंगल है। तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि टैन थीटा आपके पास है +1, मान लिया, मैं एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया tan थीटा इज इक्वल टू +1। तो हमें पता है tan थीटा +1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हो जाए 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/4। तो थीटा तो मालूम हो गया ना मुझे। अब मैं वापस यहाँ पे आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वी हैव टू फाइंड दिस पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू एंगल। तो मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस π/4, दैट मीन्स 3π/4। तो ये 3π/4 हो गया इसके लिए, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे tan यहाँ निगेटिव है, tan यहाँ भी तो निगेटिव है, 2π माइनस थीटा, यस यहाँ भी निगेटिव है, मैं फाइंड कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 2π माइनस थीटा π/4 यानी कि 7π/4। लेकिन जब प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हो तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज की ओर जाना है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जब प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हो तो आपको छोटी वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस वन इज योर आंसर, छोटी वाली वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, मैं और एग्जांपल आपको बताता हूं। हाँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। हमारे को बोला गया है cos इनवर्स cos 7π/6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। तो कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जैसे cos a प्लस b का जो एक्सपेंशन है वो आनी चाहिए, या फिर cos a माइनस b का एक्सपेंशन। ये सब बेसिक्स है, कहीं भी आ सकता है, इस्तेमाल हो सकता है बच्चों। फॉर्मूले बहुत होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है।
आप एक प्रैक्टिस, आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला चार्ट आप अपने रूम में लगा सकते हो, टॉयलेट में लगा सकते हो, बाथरूम में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ताकि आप बार बार देख पाओ उसको, तो याद जल्दी हो जाता है। cos a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होगा, सिर्फ यहाँ प्लस का साइन आपको यहाँ लगा देना है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे को करना है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos, इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा पाई के टर्म में, मतलब या तो पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, इस तरह के टर्म में लिख लेते हैं ब्रेक करके, ताकि मैं इस फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड करके अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। तो cos 7 पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 6 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा, और एक पाई का टर्म मैंने यहाँ खुद से डाल दिया है। मेरे को कंप्लीट चाहिए 7 पाई बाई 6, तो अगर मैं एलसीएम का 6 पाई तो यही मिल गया ना, यानी कि एक पाई मैं यहाँ डाल दूं तो मुझे मिल जाएगा 7 पाई बाई 6। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि मुझे पाई प्लस 6 के टर्म में लिखना है, या नहीं तो पाई माइनस 6 के टर्म में लिखना है। दैट इज इजी टू ब्रेक, क्योंकि मेरे को फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी चाहिए। यहाँ पे इस तरह का फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत बार आपको स्ट्रेट फॉर्मूला लिखने में दिक्कत होगी, तो जैसे cos ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में आप इसको डाल सकते हो, तो हमारे को प्रिंसिपल वैल्यू आने वाली है cos इनवर्स cos ऑफ a प्लस बी, यानी कि cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b, तो मैं लिखूंगा cos a cos b माइनस sin a sin b, दिस वन। अब हमें पता है बच्चों कि sin पाई तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दिस इंटायर टर्म विल बिकम 0। तो cos पाई की वैल्यू यानी कि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो मुझे क्या मिलेगा cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6 मीन्स cos 30 डिग्री हो गया, यानी कि √3/2, ये हो गया माइनस ऑफ √3/2, ये मिल गया मुझे। अभी भी मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आया है, लेकिन ये सिंपलेस्ट सा कुछ आ गया है, सिंपल वैल्यू कुछ आ गया है, तो इज इक्वल टू मैं लिखूंगा थीटा, तो मुझे मिल जाएगा माइनस √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है बच्चों, cos यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा घूमना, फिर यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पे आऊंगा तो मुझे नेगेटिव मिल गया, यहाँ भी cos नेगेटिव है, लेकिन मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहीं पे आके रुक जाऊंगा, यानी कि मेरा टारगेट डिफाइन हो गया, आई हैव टू फाइंड पाई माइनस थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव √3/2 हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें पता है कि cos √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई/6। ठीक है बच्चों, तो अब मैं वापस यहाँ आऊंगा कि मेरा टारगेट क्या है, पाई माइनस थीटा फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई/6, दैट मीन्स 5 पाई/6। ठीक, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई वो आ गई 5 पाई/6। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट करो, अभी दूसरा एग्जांपल करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। tan इनवर्स tan 3 पाई/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे को चाहिए, तो हम लोग फिर से इस एंगल को ब्रेक करने वाले हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई/4। मैंने आपको बोला था मुझे हमेशा इस फॉर्म में चाहिए, एंगल्स को ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। प्लस का फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है बच्चों, इसमें फर्क यह है कि tan a माइनस b अगर आएगा तो साइन प्लस माइनस को आप स्वैप कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो है ना हमारे पास। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, सो हमारे को मिल जाएगा tan इनवर्स
tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये मिल गया। tan पाई की वैल्यू 0 होती है। देखो बच्चों, साइन n पाई 0 होता है, साइन n पाई है, आपको दिख रहा है ठीक से, n पाई, और n यहाँ क्या है 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, ये सब याद होनी चाहिए, क्लास 11 का आप लोगों ने किया होगा। और cos n पाई, अब यहाँ डिपेंड करता है कि ऑड है कि इवन है, तो साइन के साथ कोई पंगा ही नहीं है, ऑड हो या इवन हो, साइन n पाई हमेशा 0 देगा। तो आप एक काम करो, आप याद कर लो, cos 2n पाई हमेशा 1 देगा, वेर n इज 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो जाए। लेकिन cos अगर मेरे पास ऑड मल्टीपुल में पाई है, ऑड मल्टीपुल पाई मतलब cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, ये सब हमेशा -1 देने वाला है। सो बी केयरफुल। tan पाई क्या होगा, जो sin पाई की वैल्यू होगी, क्योंकि sin पाई अपॉन cos पाई तो tan होता है, तो sin पाई तो 0 होगा, सो tan पाई भी 0 होगा। ये पूरा फैक्टर आपको 0 मिल गया, तो हमें मिल गया tan इनवर्स tan पाई 0, tan पाई बाई 4 -1 अपॉन 1। दैट मीन्स आई एम वर्किंग फॉर tan इनवर्स -1। मुझे tan इनवर्स -1 की वैल्यू चाहिए, जो हम लोगों ने पहले भी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 जो हम लोगों ने किया था, एग्जाम्पल 1 2, तो आपको दोबारा करना चाहते हो तो आप यहाँ थीटा मान लो, तो tan थीटा हो जाएगा -1, माइनस को आप थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लो, तो आपको करना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू +1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4। बट वी आर वर्किंग फॉर -1, तो tan कहाँ माइनस होगा, tan मुझे कहाँ माइनस दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स मेरा टारगेट इज पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस π/4, दिस इज योर 3π/4। अब बोलोगे सर ये तो पहले भी आप बता सकते थे 3π/4। नहीं, आपको मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ, इस प्रोसेस के जरिए करो, कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट आप लिखोगे तो बहुत हो सकता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू आए ही नहीं, वो गलत वैल्यू आ जाए। ठीक है, शॉर्टकट्स के लिए नहीं जाना है बेटा, आपको मेथड को समझना है और समझ के बिल्कुल फुल प्रूफ काम करना है, क्योंकि हमारे को फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, मैं इसमें एक चीज और बता दूं आपको, जब हम ऐसे तरीके से एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव थीटा लेते हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस थीटा की छोटी वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू में इसको भी कंसीडर में रखेंगे तो अच्छी बात है, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल्स। इसके बाद करते हैं, कॉस इनवर्स हाफ है -2 साइन इनवर्स -हाफ। बच्चों सबसे पहले मैं इसके लिए बता देता हूं, साइन इनवर्स -हाफ को आप थीटा मान लो, तो आपको मिलेगा साइन थीटा -हाफ। साइन माइनस कहां कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, मैं दोनों एंगल फाइंड करके देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो मुझे चाहिए पाई प्लस थीटा, और यहां पर आएंगे तो सिर्फ माइनस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बड़ी वैल्यू देगा ना, बड़ा नंबर मिलने वाला है, तो बड़े नंबर का आप अवॉइड कर सकते हो, आपको छोटे में काम चल जाएगा, माइनस थीटा में काम चल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ, तो साइन पॉजिटिव -हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ नेगेटिव है तो मैं क्या लिखूंगा, -30 डिग्री लिख सकते हैं, छोटी वैल्यू है, दैट मीन्स -π/6 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा -π/6। इसकी जगह क्या करें, कॉस इनवर्स हाफ को आप अल्फा मान लो, तो ये मुझे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ मिलेगा। तो ये हाफ पॉजिटिव है, यानी कि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम चल जाएगा, एंगल मिल जाएगा मुझे, दैट मीन्स 60 डिग्री हो गया, दैट मीन्स π/3 हो गया। तो ये तो हो गया आपका π/3 -2, और ये हो गया -π/6। ठीक है, सॉरी π/3 है ये,
पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर दो इसको। We have to find principal value of tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2। ठीक है, तो यहां पे वही काम करेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। tan इनवर्स रूट 3 आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि tan मुझे रूट 3 कब देता है, और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के छोटे एंगल से काम चल जाएगा। दैट मीन्स 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 3 हो गया। माइनस, अब हम इसके बारे में सोचेंगे, सेक इनवर्स माइनस 2 के बारे में सोचेंगे। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा, तो मुझे मिल जाएगा सेक अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 और कॉस अल्फा माइनस हाफ। तो कॉस माइनस कब होगा, व्हेन वी लैंड इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई माइनस थीटा, तो कॉस को अल्फा को आप पॉजिटिव हाफ ले लो, एज्यूम कर लो, तो अल्फा मुझे क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा ना, और वी कैन से पाई बाई 3। तो मेरा टारगेट क्या है, पाई माइनस पाई बाई 3 फाइंड करना। पाई माइनस पाई बाई 3 दैट मीन्स 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो मुझे एंगल मिल गया 2 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स आई एम गेटिंग पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 3। दिस इज द आंसर, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, अभी हमारे को बोला गया है राइट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल उसके बाद वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो जब आपको समझ में नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको मान लेते हैं थीटा, लेट इट बी। लिख लो यहाँ पे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, सो वी कैन गेट साइन ऑफ 2 थीटा। ये तो 2 थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो मुझे पता है, नहीं पता है लिस्ट में जाओ, फॉर्मूला देखो बच्चों, पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि अब मुझे फाइंड करनी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि साइन थीटा क्या है, 3/5 है। साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा निकाल लो आप। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की जगह मैं लिखूंगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आई एम गेटिंग कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9/25, ये अंडर रूट आ जाएगा, सॉल्व कर लो 4/5 आएगा। तो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5 दोनों मुझे पता है, तो मैं लिख दूंगा 3/5 कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, 24/25। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 24/25। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप बीच में मत छोड़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो में है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपका पूरा स्कूल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, मेक ए नोट ऑफ इट, हम आगे बढ़ेंगे। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया हमारे को, बोला गया राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि हो सकता है बार बार इसकी जरूरत पड़े। बाकी जो फॉर्मूले मिलेंगे मैं उसको यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। फॉर्मूले को देखो बच्चों, और आप नोटबुक में इसको नोट करो, और मैंने पहले भी कहा पूरा घर में चिपका दो सब जगह।
और हमेशा अपने पास रखा करो। आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, देखते रहना चाहिए, याद करना है हमें इसको जल्दी जल्दी। सो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे डर के छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे यार कौन करेगा, छोड़ो। तो बच्चे ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है ये। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ऐसे ऐसे 3-4 टर्म हो ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल सबसे अंदर वाले में जाओ। सबसे अंदर कौन सा है? कॉस इनवर्स है यहाँ पे। सबसे अंदर में जाओ और इसको थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो आप, फिर धीरे धीरे चीजें खुलती चली जाएंगी। हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये मुझे क्या मिल जाएगा? √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा? अब मैं थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ आऊंगा तो इतना मुझे काम करना है, तो ये मिल जाएगा साइन 2 थीटा। ये मिल जाएगा साइन 2 थीटा। तो फिर से मुझे खोलना पड़ेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा √3/2 है, तो साइन थीटा कितना होगा? एंगल पता लग गया आपको, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री है तो साइन 30 हाफ हो जाएगा। तो ये साइन 30 आपको हाफ मिल गया, साइन कॉस दोनों आपको मिल चुका है। तो आप यहां से यहां तक की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली ना 2 साइन थीटा के लिए, यानी कि 2 × 1/2 × √3/2, तो आपके √3/2 मिल गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू। अब आप वापिस यहाँ आ जाओ, tan इनवर्स 2 × √3/2 ये मिल रहा है आपको। 2 तो गया, tan इनवर्स √3 मिला है आपको। तो आपको पता है कि tan √3 कब देता है? सीधी सी बात है, 60 डिग्री और π/3। दैट्स इट, है ना? इजी, बहुत इजी है बच्चों। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, फॉर्मूला भी सीखना है आपको, और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, और थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको खुद के साथ। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका है, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपको सीख जाएंगे, इसका यूज बहुत जगह होने वाला है। पूरी क्लास 12 में ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट चैप्टर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का तो सिर्फ एक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन एप्लीकेशन देखोगे तो उसका बहुत जगह है, पूरा डिफरेंशिएशन में है, पूरे इंटीग्रेशन में है। ठीक है बच्चों, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये जरूर प्रैक्टिस करना है और बार बार करना है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा बड़ा है, तब फिर से वही बात कहता हूँ, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आराम से सॉल्व करना है। एक बार आप सीख जाओगे तो आपके स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a, ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब आपको दिक्कत हो समझने में चीजों को, तो आप थीटा अंदर वाली चीजों में जाओ और उसको थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो। हमारे को यहाँ मिला हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे को थीटा ले लें, चीजें आसान हो जाएंगी। इसका मैंने थीटा मान लिया, इसको भी मैंने थीटा मान लिया, एक ही चीज है। तो मुझे क्या मिलेगा? tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा, ये मिल गया मुझे। और साइड में लिख लेते हैं जो हम लोगों ने जूम किया हुआ है, माना हुआ है, 2 इधर आ जाएगा, cos इनवर्स a/b क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, और cos 2 थीटा हो जाएगा a/b। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, मैंने पहले बताया हुआ है कि tan आपको जगह a माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, साइन को सिर्फ उल्टा करना है। तो tan a प्लस बी का मतलब हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan π/4 बच्चे को पता है कि tan π/4 यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1। तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा
तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो हमारे को मिल जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से मैं 2 बाहर ले लूंगा कॉमन, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ ठीक उल्टा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक, cos 2 थीटा tan के टर्म में, तो इसमें मैंने स्पेस छोड़ा था कि कुछ नया फॉर्मूला मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप प्लीज इस फॉर्मूले को जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मुझे मिल गया 2 अपॉन cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा मेरे पास a बाई बी है, तो मैं लिख सकता हूं a बाई बी, दैट मीन्स 2b बाई a मुझे मिल गया, है ना। कितना इजी है, प्लीज मेक ए नोट बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और एग्जांपल ला रहा हूं मैं, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, हमारे को बोला गया है शो दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में जाओ, उसको थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो। चाहो तो आप कांस्टेंट को साथ में रख सकते हो, या चाहो तो नहीं रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan साइन इनवर्स 3/4 को थीटा ले रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स tan थीटा बाई 2, ये तो थीटा था तो थीटा बाई 2 हो गया। साइन थीटा 3/4 है, देन हाउ कैन आई फाइंड tan थीटा बाई 2? इजी है बच्चों, क्योंकि हमारे को एक फॉर्मूला भी पता है, साइन थीटा का मतलब होता है 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन को tan में रिलेट करने वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कॉस को tan में रिलेट करने वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहां पर साइन थीटा मेरे पास कितना है 3/4 है, तो इसको हटाओ, मैं उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं 3/4, और tan थीटा बाई 2 को मैं x मान लेता हूं, y मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे मिल जाएगा 3 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, यानी कि 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक आ गया है, और हमारे को क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी पता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए 2a। सो 8 प्लस माइनस 9 4 30 64 माइनस 36 डिवाइड बाई 6। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस दिस 30 66 2 28। ठीक है, तो ये 28 हो गया बच्चों, डिवाइड बाई 6। तो 28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइड बाई 3, सॉरी डिवाइड बाई 6। तो 2 तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3, और y क्या है मेरे पास tan थीटा बाई 2, सो आई एम गेटिंग 4 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3। साइन थीटा है 3/4, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 ही तो फाइंड करनी थी ना मुझे, ये आ गया। अब यहाँ देखना है प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो यह है कि 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3, दूसरी पॉसिबिलिटी है 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3।
ठीक है बच्चों, तो 4 माइनस रूट 7 करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 4 प्लस रूट 7/3 करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा आएगा और ये जो वैल्यू है ये 1 से कम आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो ऑफ कोर्स इस हम यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि अगर ये डालते हैं तो क्या मिलता है। तो साइन को हमारे को रखना है 3/4, यानी कि ये लेस देन 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग ये वैल्यू लेकर चेक करेंगे तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, यानी कि वो दिस वैल्यू हैज टू बी डिस्कार्डेड। इसको हम लोग डिस्कार्ड कर दिया है, सो दिस इज द ओनली आंसर वी हैव। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हेलो बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ऑल इंडिया बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2013। इसमें बोला गया सॉल्व एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करें, यहाँ पे cos tan इनवर्स x दिया गया है और sin cot इनवर्स 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूले बहुत सारे हमारे पास हैं इस्तेमाल करने को। तो मैं लिख सकता हूँ cos की जगह 1/sec ऑफ tan इनवर्स x, sin को लिख सकता हूँ 1/cosec cot इनवर्स 3/4, दिस वन, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। सेक का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं कि हमारे पास फॉर्मूले की कमी नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ सेक थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया तो यहाँ रूट आ जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x, कॉसेक का मतलब हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3/4। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा और यहां पर मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर को हम लोग टॉप में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 1 और 1 तो गया आपका, स्क्वायर कर देंगे इस चीज को तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर tan ऑफ tan इनवर्स x यानी कि x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3/4 यानी कि 3/4 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9/16 और यू कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दो फॉर्मूला आप ऐड करो फॉर्मूले लिस्टिंग में और याद भी करना है बच्चों। फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको आइडियाज आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, स्ट्राइक करेगा कि किस केस में हमें कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं। ये आपको किसी न किसी बोर्ड में आ चुके हुए होते हैं। ये 2011 में आ चुका है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। 2011 सीबीएसई में भी आ चुका है और बहुत आईसी क्वेश्चंस में भी आ चुका है। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चंस में जनरली हमें आइडिया नहीं लगता है कि इतने बड़े फंक्शन का क्या करें, इस इतने बड़े फंक्शन को छोटा कैसे बनाएं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कुछ दिमाग में फिट है, तो आप यहाँ लगा सकते हो, कुछ सोच सकते हो कि क्या करना है इसमें। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो बच्चों हमारे को 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि इसको देख के मुझे समझ में आ गया कि 1 प्लस कॉस थीटा होता तो मैं लगा देता, इसको देख के समझ में आ गया कि 1 माइनस कॉस थीटा होता तो मैं फॉर्मूला लगाता। ठीक है बच्चों, तो दोनों लगा लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस होता है 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ जाते हैं tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 पर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ताकि मेरे लिए चीजें आसान हो जाए और सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट है यहाँ पर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा रूट कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करूंगा, ताकि मेरा tan वाला एक फॉर्मूला बन जाए जो हमने tan के लिए किया था ना, tan a माइनस बी या tan a प्लस बी का फॉर्मूला, वो यूज होने वाला है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2 कॉस थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ये मिल गया। अब बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला tan a माइनस बी का मैंने क्या बताया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होगा। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, तो tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b फॉर्मूले में फिट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो गया ना बच्चों। तो अब यहां से tan का फंक्शन हट जाएगा, मुझे मिलेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा मेरे पास क्या है cos इनवर्स x है ना, तो यहां डाल दिया मैंने, तो आ गया पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। हो गया बच्चों प्रूफ। तो फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में है, याद है, तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूला, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा मेमोरी में होनी चाहिए, ये ट्रिक्स हैं जो मेमोरी में बिठा लो। ये जब ऐसी कुछ कंडीशंस आएंगी तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपके लिए मैंने लिस्ट बना दिया है हर एक केसेस का, 4 केसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्स्टिट्यूट कैसे कैसे करना है ये आपको देखना है, यहाँ पे इसको मेमोरी में फिट करना है बच्चों। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, tan इनवर्स के लिए भी है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी है। जैसे मेरे पास अगर इनवर्स का फॉर्मूला आ जाए साइन इनवर्स का, उसको मैं कॉस से रिलेट कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं tan से रिलेट कैसे कर सकता हूँ, और सिंगल tan का आ जाए तो क्या कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये लाइन ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को कैसे डील करना है ये भी है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को कैसे डील करना है वो भी है। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक इसको नोट्स बना लो आप लोग। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे को प्रूफ वाले। ठीक है, तो प्रूफ वाले के लिए बात वही घूम फिर के आती है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तो आपको देख के स्ट्राइक करनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख रखा है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ लगा के देखते हैं। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स x प्लस y, हाफ प्लस 1/7, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7, दिस वन। तो ये क्या बनेगा बच्चों, tan इनवर्स हाफ, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है।
ये 9 हो गया और यहाँ 14 बनेगा, तो 14 हो गया -1 हो गया, तो 14 - 1 13 का टर्म आएगा, ठीक है 9, ठीक है। ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 9/13। फिर से हम लोग लगा सकते हैं दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना दोबारा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है tan इनवर्स हाफ प्लस 9/13 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 9/13, दिस वन। तो ये हो जाएगा 13 और 18 दैट इज 31 और ये हो गया 26, दैट मीन्स 26 माइनस 9। तो ये हो गया हमारा, ये डायरेक्ट आंसर आ गया अब tan इनवर्स 31/17। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। तो बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि फॉर्मूले की लिस्टिंग तैयार करो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो आप बहुत सारे। फिर जब एक्सरसाइज में आप करने जाओगे, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल मैंने एक तरीके से वीडियो हो गया आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स वाला, तो आप जा सकते हो, यहाँ देख के समझ सकते हो। फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आपको ट्रिकी, आपको सारे ट्रिक समझ में आ जाएंगे, आप ट्रिकी बन जाओगे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, अभी हमें लिखना है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट वर्जन हमारे को फाइंड करना है, खोजना है, सिंप्लीफाई कर करके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, देखो ये फॉर्मूला वापस मिल गया मुझे, है ना, कि बार बार मिलने वाला है। तो 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 3x/2, पूरे पे रूट है 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, 2 तो गया, दोनों पे स्क्वायर है तो हमें रूट के बाहर इसको ले आना है। ये मेरे को मिल जाएगा tan 3x/2, दिस वन tan इनवर्स tan 3x/2, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3x/2। हो गया, दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस ना, सिंपल, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। सो दिस विल बी द आंसर, नोट इट डाउन बच्चा लोग। हाँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन दिया गया, राइट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, दिस इज द थिंग्स वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो जहां भी हमें दिखता है ना बेटे 1 + x², तो फटाफट लिख डालो, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आनी चाहिए। और यानी कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है x = tan थीटा, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको फर्दर अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको याद दिला दूं। 1 प्लस ऑफ साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल स्क्वायर। आप ब्रैकेट खोलो, सिंप्लीफाई करो, वापस आपको यही मिल जाएगा। और cos थीटा को दूसरा फॉर्मूला में लिख सकता हूं cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है, तो इसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। तो मुझे मिल जाएगा cot इनवर्स cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे पास ये a² माइनस b², इसको मैं ब्रेक करूंगा a माइनस बी और a प्लस बी में, तो यहां भी प्लस का टर्म है, कट जाएगा। तो मुझे मिलने वाला है cos ठीक है बच्चों, एक कट गया, एक यहां से चला जाएगा और मेरे पास बच गया cos θ/2 प्लस tan sin θ/2 अपॉन cos θ/2 माइनस sin θ/2। तो मैं cos θ/2 से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी।
क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला यहां दिख गया है 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2। 1 को तो मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4, यहां भी लिख सकता हूं tan पाई बाई 4। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों, आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर क्या करने वाले हैं। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, दिस वन। आप इसको ब्रेक करो, tan a प्लस b के फॉर्मूले में आपको वापस a मिलने वाला है। तो आप बोलोगे यार तो बाहर में cot है अंदर में tan है, तो बेटे tan को तो हम cot बड़ी आसानी से बना सकते हैं ना, क्योंकि हमारे को पता है cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी tan थीटा होता है। यही फंडा मैं यहां लगाने वाला हूं, cot इनवर्स cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहां से तो cot गायब हो गया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये मिल गया पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, थीटा को वापस लिख लेंगे tan इनवर्स x, तो मुझे मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस ऑफ हाफ tan इनवर्स x। हलवा है बच्चों, हलवा। अगर हलवा खाना है, चीजों को अगर इजी बनाना होता है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के अगर आप समझ भी गए हो लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, घर पे आपने इसको लिखा नहीं है, आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है, तो ऑल वेस्ट, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का बच्चों। इसलिए प्रैक्टिस, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी चीजें पढ़ो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इट्स ऑल वेस्ट, सब कुछ वेस्ट है। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते, बिना प्रैक्टिस से आपको कोई चीजें मेमोरी में नहीं आएगा, बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो सबसे अच्छी बात है कि आपको प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जितना आपको डाउट चाहिए होता है मुझे बताओ, जो भी डाउट आपके पास आता है मुझे बताओ, और जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहता है वो भी आप मुझे बताओ। शेयर करो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स। मेक ए नोट, चलो